नाम मनीष कुमार मीणा है। आज मैं IIT कानपुर में हूँ। मेरी ब्रांच है स्टैट एंड डेटा साइंस। मैं सवाईमाधोपुर के एक छोटे से गांव करेल का निवासी हूँ। ये मेरे पापा हैं। मैंने अपनी जूनियर सेकेंडरी स्टडीज़ लालसोट से की थी, जो यहीं राजस्थान दौसा में है। अपनी 10th AVP अकेडमी से करने के बाद +2 मैंने संजय बाल निकेतन से की, जो भी लालसोट में था। उसके बाद मुझे JEE करना था। मेरे पास काफ़ी डाइवर्सिटी थी, काफ़ी ऑप्शंस थे कि कहाँ से करूँ, क्या बेटर रहेगा, क्या नहीं रहेगा। उसके बाद रैंडमली एक दिन एरिस से मेरे को कांटेक्ट किया गया। मुझे नहीं पता इन्होंने कहाँ से कांटेक्ट किया। ऑब्वियसली बात है, आपको भी यही डाउट रहेगा आपको कहाँ से कांटेक्ट कर लिया, बट होता है। उसके बाद इन्होंने मुझे कोचिंग के बारे में बताया। जो इनका मेन प्रोग्राम रहता है पे आफ्टर सिलेक्शन। इनिशियली आपको भी डाउट रहेगा ऐसा कुछ है या नहीं है, क्या है, ये कुछ लेजिट चीज़ है या नहीं है। आपको भी डाउट्स होंगे, मुझे भी थे। बाद में मैंने इनका इंटरव्यू ज्वाइन किया, लगा कि हाँ ये चीज़ रियली एग्जिस्ट करती है और ये ठीक, ये ट्रस्टफुल है। फिर बाद में फिर इन लोगों ने मुझे पर्सनली यहाँ पे आने के लिए बोला। तो उसके बाद जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ तो मैं आया जयपुर में और एरिज में अपना फिर से इंटरव्यू दिया। तब मुझे डाउट था कि ये कोचिंग ठीक होगा मेरे लिए या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था इसके, ना मेरे पास कोई रिव्यू था, ना कोई ओपिनियन था, किसी ने कुछ शेयर नहीं किया था। इन लोगों ने मेरे को कहा ठीक है, मैं उसके बेसिस पे आ गया। बट इन्होंने मेरे को इंश्योर किया कोई फ़ी का प्रॉब्लम नहीं होगा, उसकी टेंशन तो मत लेना। उसके बाद जब मैं सेटल हुआ तो ऑब्वियसली बात है, घर के बाद पहली बार निकला था तो सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा। प्रॉब्लम हुई, धीरे धीरे मैनेज करना सीख गया। शुरू में दिमाग में था ही कि पता नहीं कोचिंग कैसा है, क्यों है, डाउट थे। तो समझने से ज़्यादा मैं भागने के लिए सोच रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला चीज़ें समझ आने लगी, यहाँ का कल्चर समझ आने लगा कि ये बाकी कोचिंग्स कैसे अलग है। मेरे को बहुतों ने कहा था कि और भी कोचिंग्स थे, तूने जिसका नाम भी नहीं सुना कभी उसको क्यों ज्वाइन किया। तो मैंने कहा कि कोचिंग ज्वाइन करना था पढ़ने के लिए, नाम के लिए नहीं, तो ज्वाइन कर लिया। फिर जैसे जैसे जब 2 या 3 महीने हो गए, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो गई। इनिशियली 2 महीने तक काफ़ी स्ट्रगल था, 2 से ढाई महीने, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा। उस बीच में लगा कि शायद मैंने गलत फैसला किया था। बट एक बार जब स्टेबल हो गया उसके बाद लगा कि हाँ ये काफ़ी बेटर था। बेटर इसलिए था बाकी कोचिंग का सबको पता रहता है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता वैसे, पर सबको पता है भीड़ रहता है। पहला, यहाँ पे बैच की स्ट्रेंथ छोटी रखते हैं, उतने बच्चे नहीं, लेकिन हर बैच में 40 बच्चे, बस 40-50, इतना भी नहीं जाता, इतने ज़्यादा बढ़ाते ही नहीं है। उसके कारण बैच छोटा रहता है, कम स्ट्रेंथ में टीचर को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है और पर्सनली ज़्यादा पे ध्यान दे सकता है टीचर, और देता भी है। तो ये चीज़ मेरे को सबसे बेटर लगी पहले तो। उसके बाद बाकी कोचिंग्स में क्या होता है, पढ़ाता कोई और है, डाउट कोई और बताता है। यहाँ पे जिससे पढ़ रहे हो उसी से डाउट पूछो, जब चाह रहे हो कभी भी डाउट पूछ सकते हो, उसको कोई इश्यू नहीं है। बाकी कुछ कोचिंग्स में रहता है कि ये आपका डाउट आवर है, ये आपका स्टडी आवर है, ये वो वगैरह वगैरह। वो थोड़ा इरिटेटिंग भी लगता है कि क्या बंदिशों में बांध रखा है, यही टाइम है, मेरे को बाद में डाउट आए तो मैं क्या करूँगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर कभी भी चाहिए टीचर मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रही। ऊपर से टीचर बस ये नहीं है कि पढ़ाया, डाउट बताया, भाग गया। सबसे जो बेस्ट चीज़ है, पर्सनली ध्यान रखता है, पर्सनली एक एक की बात सुनता है, एक एक को उसके अकॉर्डिंग कि उसके लिए क्या बेस्ट है, बेटर नहीं बेस्ट, उसके अकॉर्डिंग उसे सलाह देता है, उसे क्या करना चाहिए, उसके पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। अगर उसका खुद का तरीका है तो अच्छी बात है, नहीं है तो टीचर उसे एक बढ़िया टाइम टेबल बना के देता है कि अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज़ करो। बाकी कोचिंग्स में ये भी रहता है, बच्चे कुछ बाहर घूम रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ पे बाहर घूमने पर डांट भी पड़ती है, मुझे खुद को पर्सनली पड़ी है इसीलिए बता रहा हूँ। बाहर चला जाता था बिना बताए, आने के बाद डांट पड़ जाती थी।
तो इसलिए टीचर पर्सनली ध्यान रखते हैं यहाँ पे, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 10th और +2 तो मैंने स्कूल से की थी। काफ़ी मेजर डाउट था कि 1 साल में हो पाएगा, क्योंकि जेईई क्रैक करना आसान मजाक तो है नहीं कोई, तो काफ़ी बड़ी चीज़ थी ये भी। तो ड्रॉप ईयर में आया, सैकड़ों सवालों के साथ सबके जवाब भी मिले धीरे धीरे। और वैसी बात है, अगर आप ये सोचते हो कि टीचर ही सब कुछ करके देगा यहाँ पे, तो आपकी गलती है। अगर आप स्ट्रगल कर सकते हो, एफर्ट खुद का लगाना पड़ेगा। अपना एफर्ट लगाओगे, टीचर आपके ऊपर डबल एफर्ट करेगा, क्योंकि जब उसे पता है कि ये बंदा करेगा, तो यहाँ पे टीचर्स और ज़्यादा फोकस करते हैं। हर किसी को उनके लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझाया जाता है, जो नीचे है उन्हें ऊपर ले जाया जाता है। और जयपुर के जितने भी कॉलेजेस हैं, उनमें मेरे को सबसे बेटर यही लगा है। लाइक मेरे खुद के पर्सनल काफ़ी सारे फ्रेंड्स अलग अलग कोचिंग में थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं, उन्होंने मुझे रिव्यू दिया कि यहाँ पे बस पढ़ाते हैं, डाउट कोई और बताता है, ध्यान नहीं देते, तुम आओ बढ़िया ना आओ बढ़िया, टेस्ट वगैरह होते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, बस पढ़ा के चले जाते हैं। तो बस इसीलिए मैं कहूँगा ये काफ़ी बेटर है। कारण यही है, आप तो एक तो आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है, क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद बहुतों को चाहिए होता है। काफ़ी पहली बार निकलते हैं, जो पहले से बाहर हैं, अगर वो स्टेबल रह पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी रह पाते हैं तो उसी के लिए ये सब प्रोग्राम है। यहाँ पे टीचर आपके साथ कंसिस्टेंट रहता है, कंसल्टेंसी मेंटेन रखता है आपके साथ, प्रॉपर काउंसलिंग टाइप रहता है वो सब, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और ये नहीं है कि सिर्फ कॉलेज वगैरह आपको मिल गया उसके बाद छोड़ दिया। जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन होता है, इवन उसके बाद भी आपके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।